नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजभाषा के बारे में और हमारे संविधान में जितनी भाषाएं हैं उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारतीय संविधान जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है, उन सभी 22 भाषाओं के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आगे देखिए, आज बात करते हैं भारतीय संविधान में भाषाओं की। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, और हमारे संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को इस तारीख को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि जो 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। एक आपको ये 8वीं अनुसूची याद रखनी है, 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनका जो जिक्र किया गया है, जो उसके बारे में बताया गया है, वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उसे रखा गया है। और एक चीज़ और आपको रखना है कि कई बार अनुच्छेद भी पूछा जाता है। इससे अगली जो वीडियो आएगी वो अनुच्छेद के ऊपर ही होगी, जिसमें सभी अनुच्छेदों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अनुच्छेद आपको रखना है कि हिंदी भाषा में 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं, ये सभी अनुच्छेद हमारी हिंदी और उसके राजभाषा होने के ऊपर बात करते हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको विस्तार से आपको बताया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है कि हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 22 भाषाओं की बात करेंगे हम, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि जिस समय में हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय में जो मूल भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो सबसे पहले सीधे 22 भाषाएं नहीं थी, वो कुछ संशोधन के बाद उनमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ उस समय में मूल भाषाओं की संख्या 14 भाषाएं थी। तो मूल भाषाएं थी 14, और ये संविधान लागू होने के समय की बात है। तो उस समय कौन कौन सी भाषाएं थी तो मैं आपको बता देती हूँ, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 असमिया, नंबर 2 बांग्ला। अच्छा, इन दोनों के बारे में क्या एक जैसा है, तो ये दोनों ही बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। फिर आगे आपका गुजराती। अब गुजराती जो है वो गुजराती लिपि में लिखी जाती है, गुजराती में। यहाँ पे मैं लिपि लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इस साइड मैं लिपि लिख रही हूँ और इधर भाषा लिख रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं उर्दू। तो उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो ये अरबी व फारसी में। दूसरा पेन ले लेती हूँ। एक और भाषा है उड़िया। ये जो उड़िया है ये हुई है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से ही विकसित है, ठीक है। तो इसकी लिपि जो है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित उड़िया लिपि ही है। अब बात कर लेते हैं आगे पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है ज़रा बताइए। गुरुमुखी लिपि,
ठीक है, 6 भाषाएं ये हो गई आपके सामने। आगे बात कर लेते हैं हिंदी, नंबर 8 संस्कृत, नंबर 9 मराठी और 10 पे कश्मीरी। ठीक है, 4 भाषाएं ये, और ये चारों भाषाएं जो हैं ये लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। तो लिपि भी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अभी जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, नेपाली भाषा की पूछा गया था। ठीक है, तो आगे जो मूल भाषाएं थी, 14 मूल भाषाएं, उनमें से 11 नंबर पे हो गई कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो इन चारों को, जैसा कि आप जानते हैं, चारों की चारों जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, और द्रविड़ शैली में ही ये लिखी जाती हैं। अगर आपने पीछे लिपि की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मी लिपि से जो विकसित हुई है उससे एक तो दक्षिणी शैली जिसमें ये चारों भाषाएं और चारों लिपियां आ जाती हैं, और दूसरी तरफ उत्तरी शैली। तो ये जो चारों हैं ये दक्षिणी शैली की भाषाएं हैं। और ये तो थी 14 मूल भाषाएं जो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय में ये 14 मूल भाषाएं थी। उसके बाद इनमें संशोधन हुए, संशोधन के साथ कुछ नई भाषाओं का भी इनको डाला गया। तो 15 नंबर पे सिंधी भाषा। सिंधी भाषा ये हुआ था 21वां संशोधन, 21वां संशोधन अधिनियम 1967 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में, और ये लिखी जाती है देवनागरी, इसकी लिपि है। ठीक है, ये 15 नंबर की भाषा थी जो कि 1967 में इसको ऐड किया गया। उसके बाद कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये तीनों जो भाषाएं हैं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इन तीनों को ऐड किया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ, उस समय में इनको ऐड किया गया। और जिसमें से कोंकणी और नेपाली जो भाषा है उन दोनों को देवनागरी में लिखा जाता है। वहीं मणिपुरी की जो लिपि है उसको कहा जाता है पूर्वी नागरी लिपि। ठीक है, तो 1992 में 3 और भाषाओं को ऐड किया गया, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और इनकी गिनती हो गई 18। उसके बाद मैं इधर लिख देती हूँ, इसे मिटा के आप एक बार देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अठारह भाषाएं यहाँ तक हो गई। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया एक साथ। ये हुआ 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 में, इसको ऐड किया गया। और ये चारों भाषाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो ये तो थी हमारे संविधान की 22 भाषाएं। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।